एक भाई अपना बहन का शादी का तैयारी में जुटा होता है और अपने बहन के शादी के लिए वह हर कुछ निछावर करना चाह रहा था कि जो भी लगे वो लगाऊंगा, लेकिन मेरा बहन के शादी में कोई तरह का कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस भाई के बहन का शादी के पहले ही इस भाई के साथ वो हुआ जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद उस गांव वालों के पैर तले जमीन खिसक जाता है कि एक नौजवान व्यक्ति को इस तरह इतना दुखद घटना कौन दे सकता है। अरे यह जो लड़का होता है वह किसी के साथ कोई शिकवा गिला नहीं रखता था, जो जुबान पे आता था वही सबके बीच रख दिया करता था और काफ़ी सीधा स्वभाव का था। लेकिन यही चीज़ शायद लोगों को नागवार गुजरा और इस व्यक्ति के साथ जो हुआ वह आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप ये जरूर बताएं कि इस कहानी में किसका गलती है और गुनहगार को क्या सजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक गांव पड़ता है बीकानेर। वहां एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 5 लोग रहा करते थे। घर के मुखिया राजकुमार, जिसका पान का दुकान होता है, और इनका 2 बेटा होते हैं। एक का नाम दिनेश होता है और एक का नाम विकास। और दिनेश का एक बेटी और पत्नी होती है। दिनेश इंजीनियर था और वह बीएसएफ का तैयारी कर रहा था। पता चलता है कि बीएसएफ में उसका ज्वाइनिंग लेटर आने का बचा हुआ था, बाकी सारा कुछ हो गया था। लेकिन इस परिवार को शायद नज़र लग जाता है और दिनेश के साथ जो हादसा होता है वह आप लोग के बीच सिलसिलेवार तरीका से रख रहा हूँ। अंधड़ तूफान की वजह से दिनेश के गांव में लाइट नहीं आ रहा था। 2-3 दिन बीतने के बाद दिनेश के घर वालों राजकुमार से बोलते हैं कि गर्मी में रात काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक जनरेटर का व्यवस्था कीजिए और जनरेटर से समरसेबल भी चलेगा और घर का पंखा भी चलेगा और मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। और इसी में सारा लोग सहमत हो जाते हैं और राजकुमार एक जनरेटर बात करता है और शाम के वक्त जब पान का दुकान बंद करके घर लौट रहा था उसी वक्त अपना घर पे जनरेटर लेकर आता है और अपना घर पे जनरेटर चालू करवाता है और पंखा समरसेबुल सारा कुछ चालू होता है। रात में सारे लोग खाना खाते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पंखा चल रहा था, जहाँ जहाँ जो लगा था वह चल रहा था। लेकिन जो दिनेश होता है वहीं एक झोपड़ी बना हुआ था। झोपड़ी में एक टेबल फैन लेके जाता है और लगाकर वहीं सो जाता है। सारे लोग घर में सो रहे थे और जो दिनेश था वह झोपड़ी में सो रहा था। दिनेश के पापा राजकुमार का रात में करीबन 12 बजे नींद खुलता है और वह पानी लेकर जनरेटर के पास जाता है और जनरेटर में पानी डालता है। और उसी वक्त उसका एक बेटी थी, वह अपना पापा के साथ साथ में जा रही थी और अपने पापा से बोलती है उसकी बेटी कि पापा हमें कुछ अनहोनी होने का शंका लग रहा है, इसलिए कि बगल के घर में कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे और पी खा रहे थे। लेकिन जो राजकुमार होते हैं वह बोलते हैं कि बेटा कोई मेहमान आया होगा, इसीलिए लोग ढेर रात तक बातचीत कर रहे थे। उसके बाद राजकुमार अपना बेटी को बोलता है कि बेटी तुम चली जाओ, मैं आता हूँ। राजकुमार सिलेंडर में पानी डालने के बाद वह लौट रहा था और लौटते समय वह जो दिनेश सोया हुआ था झोपड़ी में उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे कुछ खाट के नीचे लाल लाल सा दिखाई देता है। उसके बाद राजकुमार जब सामने जाकर देखता है तो खून का धार दिखाई देता है। उसके बाद दिनेश जो चादर ओढ़ के सोया हुआ था वह चादर को जाकर राजकुमार हटाता है तो राजकुमार के चीखे निकल जाता है। परिवार के जो लोग राजकुमार के चीख सुनते हैं वह तुरंत उठ के वहां पर आते हैं। सारे लोग देखते हैं तो सारे लोग का चीख निकल जाता है। उसके बाद आसपास के लोग जो सुनते हैं चीख वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो राजकुमार का बेटा है दिनेश, उसको 6 टुकड़ा में काटा गया है और उसका शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा है। करीबन 1 बज रहा था और उसी वक्त पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस 2:30 बजे तक उस जगह पर पहुंचती है और दिनेश के बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस इधर छानबीन करती है तो छानबीन और दिनेश के घर वालों से पूछताछ में पता चलता है कि दिनेश के बड़े पापा, जिससे ज़मीन का विवाद था, और ये दिनेश के घर वालों का शंका उसी पर है कि ज़मीन के विवाद में वह बदला के लिए हमारा बेटा का कत्ल किया हो। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक कत्ल का कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और किसी पर इल्ज़ाम नहीं थोप सकते हैं। खैर पुलिस पूरा ज़ोर शोर से लगी है कि दिनेश के कातिल को पकड़ा जाए और उसे बड़ी से बड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि आगे से इस तरह का घटना किसी के साथ ना घटे। लेकिन दिनेश के परिवार वालों ने एक अनमोल रत्न खोया है, एक होनहार बेटा को खोया है। शायद पूरा इस उम्र में
इस जख्म को नहीं भूल पाएंगे ये लोग। मारने वालों को क्या था, एक छोटा सा विवाद में एक लाल को मार देते हैं। मौत भी इतना दर्दनाक, 6 टुकड़ा में एक इंसान को बांट देते हैं। मारने वाला जरा सा भी यह एहसास नहीं करता है कि कल हमारे साथ यह घटना घटे और किसी और के साथ घटे तो कितना भयानक मंजर होगा। खैर, पुलिस अगर अपना मेहनत दिखाएगी तो मेहनत ज़रूर रंग लाएगा और दिन इसको इंसाफ मिलेगा। कहानी में इतना ही। यह कहानी सुनाने के मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।